हाईकोर्ट का वाटर रिसाइकलिंग डिजाइन के बगैर नक्शे पास न करने का हुक्म। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी घरों में गाड़ियां धोने से रोकने के लिए नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का ट्रैफिक की रवानी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सीटीओ से मुलाकात का तो कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रैफिक कंट्रोल करना इंसानी तौर पर मुमकिन ही नहीं, शजरकारी को बढ़ाना चाहिए। कंट्रोल एरियाज में लैंड माफिया के गिर्द शिकंजा तैयार। देही एरियाज की हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। जायदाद की मालियत के मुताबिक टैक्स लागू किया जाएगा। शहरी इलाकों की हदूद में तमाम तर गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम का मसवदा पेश। बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग। एफआईए ने लेस्को की इंक्वायरी टीम को बुला लिया। डीजी मिराज और डायरेक्टर एसएंडआई की तलबी। शोबा लीगल और ऑडिट अफसरान को भी हाजिरी के अहकामात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। एफआईए ने 4 करोड़ 90 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। स्कॉलरशिप का दायरा 2nd, 3rd, 4th ईयर के तुलबा तक वसी कर दिया। दूसरी से 8वें सेमेस्टर तक के तुलबा अप्लाई कर सकेंगे। वजीर तालीम के मुताबिक अप्लाई करने वाले तुलबा के लिए वेब पोर्टल ओपन कर दिया गया। होनहार स्कॉलरशिप के लिए हेल्प डेस्क भी कायम। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तुलबा के मसाइल हल किए जाएंगे। पंजाब के 1600 सिग्नल स्कूल टीचर्स के लिए मल्टी ग्रेड टीचिंग मुतारिफ करवाने का फैसला। लाहौर में सिंगल स्कूल टीचर्स की तादाद 20 से जायद बीटेक की खिदमात हासिल कर ली गई। ट्रेनिंग कायदा अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के मातहत फराहम की जाएगी। असातिज़ा बैक वक्त मुख्तलिफ क्लासेस को पढ़ा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की किल्लत। मैट्रिक और इंटर के अमली इम्तिहानात का इनेकाद दर्द सर बन गया। लाहौर के 2% स्कूलों में भी कंप्यूटर दस्तयाब नहीं। बोर्ड की कंप्यूटर के अमली इम्तिहान के लिए सेंटर बनाने से कबल फी स्कूल 20 कंप्यूटर्स रखने की हदायत। लेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। खराब तमाम मीटर्स तब्दील करने के लिए मीटर्स का इजरा। 7 फरवरी तक डिफेक्टिव कोड लगाने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। 1,58,000 सिंगल फेज मीटर्स को कोड लगाया गया। मीटर्स की किल्लत की वजह से 8 माह से सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया था। पीएचए ने मुलाजमीन को मुआशी मुश्किल में धकेल दिया। मुलाजमीन 14 तारीख हो जाने के बावजूद तनख्वाह से महरूम। पीएचए की जानिब से अदायगियां न होने पर मेडिकल सहूलत शदीद मुतासर। फातिमा मेमोरियल अस्पताल ने 3 माह से अदायगी न होने पर इलाज मुआलजे की सहूलत मुअत्तल कर दी। मेहताब पार्क हरबंसपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। दरवाजा और जंगले नशे के आदी अफराद की नजर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट की टाइलें नलके भी खस्ता हाल। उधर इत्तेफाक ग्राउंड फिरोजपुर रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इंतजामिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट को ताला लगा दिया। इलाका मकीनों को मुश्किलात। नसीराबाद रजा सईद रोड का पार्क उजड़ गया। पार्क में लगी घास सूख के गंदगी, गलाजत और ताफुन उठने से बीमारियां फैलने लगीं। पार्क के अतराफ लगे जंगले जंग आलूद होकर टूट के 2 साल से शिकायत के बावजूद किसी ने पलट कर नहीं देखा। तरक्की पाने वाले 23 पुलिस इंस्पेक्टर्स को जिला लाहौर ही अलॉट कर दिया गया। 6 SHOs, 5 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 23 इंस्पेक्टर शामिल। नोटिफिकेशन में CCPO ऑफिस क्लोज किया गया, मगर अफसरान ओहदों पर तैनात हैं। शहरियों के फिंगरप्रिंट्स की चोरी का मामला पेचीदा। मुलजमान को डाटा फराहम करने वालों का ताहाल पता न चलाया जा सका। FIA असल मुलजमान तक ना पहुंच सकी। नादरा बताए फिंगरप्रिंट्स कहां से चोरी हुए, रिपोर्ट भिजवाई जाए। FIA का मरासला। कस्टम्स की इतला पर वाइल्ड लाइफ हुक्काम की कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट पर नायाब कीमती शाहीन पकड़े गए। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों के 3 नायाब फाल्कन जब्त। गैर मुल्की शहरी अरब से परिंदे लाए और लाइसेंस और परमिट भी मौजूद नहीं था।
CSS के इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर पूरे मुल्क में इम्तिहानात नहीं रोक सकते। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाया। अदालती डिग्री पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, सारिफ अदालत का सैफ ट्रेडर्स को शोकाज नोटिस। फाजिल जज मोहम्मद अली ने सैफ ट्रेडर्स के मालिक को 26 मार्च को तलब कर लिया। अदालत ने नाकिस मियार के टायर देने पर 25,000 की डिग्री जारी की थी। 22 डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तब्दील कर दिए गए, 7 को OSD बना दिया गया। सेशन जज जावेद इकबाल बोसार DG&M हाईकोर्ट तैनात थे। शौकत कमाल सेशन जज गुजरांवाला मुकर्रर। जज एहतसाब अदालत जुबैर शहजाद कियानी सेशन जज नारवाल तैनात। आबिद रिजवान आबिद। नेदरलैंड्स फारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमों को इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सफीर ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच देखने की दावत भी दी। पंजाब असम्बली का इजलास पीर की दोपहर तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली सरकारी महकमों पर फिर से बरहम। रूलिंग दी कि असम्बली सेक्रेटरीट उर्दू तर्जमे के बगैर कोई बिल वसूल न करे। स्पीकर ने शादी फंड्स के लिए मुख्तस 25,000 की रकम को काबिल शर्म करार दे दिया। कहा मुतल्लिका वजीर शादी फंड्स के लिए मुख्तस रकम में खातिर ख्वाह इजाफा करवाएं। मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू में लफ्जी गोलाबारी। कहा बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना तरले करने की आखिरी हद है। जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। ख़त मैटर करता है और जो ख़त इनकी इंटेंशन शो करता है। अपनी छत अपना घर स्कीम कलील मुद्दत में 50 से ज़ायद घर तैयार मकीन आबाद। 13,000 दरख्वास्त गुजारों को कर्ज की रकम मुंतकिल। DD फाटा के मुताबिक पहला कर्ज हासिल करने वाली लाहौर की रिहायशी सोबिया मुनीर को घर का फर्नीचर भी मुहैया कर दिया गया। स्कीम के लिए दरख्वास्तें 4,22,000 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हाउसिंग स्कीमों के मामलात रेगुलेट करने का जायज़ा लिया गया। दूसरी बार डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा, थर्ड पार्टी की सर्टिफिकेशन से मशरूत करने पर गौर। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को 25% रायत देने की तजवीज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर से चीनी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में EV प्रोडक्ट्स के लिए अपना प्लांट लगाने की ख्वाहिश का इजहार। कंपनियों का इलेक्ट्रिक ट्रक समेत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में भी इजहार दिलचस्पी। जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा समेत दीगर शख्सियात भी हमरा थी। नुमाइश में सैकड़ों अकसाम के फूल और पौधे रखे गए। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से PP 150 के नुमाइंदगान की मुलाकात। सूबाई वजीर की मकीनों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। लीगी रहनुमा आबिद नवाज, मोहम्मद शहबाज, मुअज़्ज़म हशमत और मेहर वसीम भी मौजूद थे। तरक्याती स्कीमों के लिए 31 अरब 87 करोड़ के फंड मंजूर। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए 9 अरब 50 करोड़ मंजूर। पुरानी PND बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव टावर की तामीर के लिए 4 अरब 32 करोड़ मिलेंगे। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मंजूरी दी गई। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाओ, छोटे काश्तकार के लिए बिजली सस्ती करो। माल रोड फैसल चौक पर जमात इस्लामी भावल नगर का धरना जारी। IMF के नाम पर किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कमिश्नर लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। कमिश्नर ने रिवैम्पिंग मेडिसिन स्टोर वार्ड्स का दौरा किया। मुख्तलिफ पेचीदा ज़हनी अमराज के वार्ड भी गए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने एक खातून मरीज की पेंटिंग भी खरीद ली।
DGLDA का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। LDA में ज़ेरे तामीर डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग यूनिट जल्द फ़ाल होगा। गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों की डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज़ अहमद का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां अबू जरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर से मुलाकात। फैज़ अहमद ने कहा कि पाकिस्तान आम और अमरूद पैदा करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल, मगर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। मियां अबू जरशाद का TDEP और लाहौर चैम्बर में मुस्तकिल राबते पर जोर। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। सलमान सिद्दीक और डॉक्टर अली रज़ाक पैनल मैदान में। कमर खान बोबी, सैयद आबिद हुसैन मिनहाज का मुकाबला मियां मिसबाह रहमान और शौकत जावेद से होगा। सलमान सिद्दीक पैनल को ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर अली रज़ाक पैनल को टेक्नोक्रेट्स की हमायत हासिल। रहीम स्टोर के CEO राना अब्दुल राफे की सालगिरह पर तकरीब। इमरान भट्टी, गुलाम दस्तगीर गुज्जर, रियासत अली शाहिद की शिरकत। राना अब्दुल राफे के अहले खाना और दोस्तों की भी शिरकत। सबने मिलकर केक काटा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा और तालिबात का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने ब्रीफिंग दी। तलबा और तालिबात के 16वें बैच ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया। एक्सपो सेंटर में डेयरी अशिया की नुमाइश। एक्सपो में जानवरों की खुराक बनाने वाली कंपनीज ने स्टॉल लगाए। डब्बे का दूध तैयार करने वाली मशीनों की कंपनियों के स्टॉल भी मौजूद। कमजोर जानवरों की खुराक के हवाले से रहनुमाई भी की गई। अमेरिकन लाइस्टफ स्कूल के एहतमाम नज़मों का मुकाबला। तुलबा ने मुख्तलिफ रूप धारे नज़मों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नेशनल चाइल्ड आर्ट मुकाबला और नुमाइश। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 280 बच्चों ने शिरकत की। कारकर्दगी के हामिल बच्चों की इनामात और सर्टिफिकेट से हौसला अफजाई। मस्जिद वजीर खान स्क्वायर में पेंटिंग एंड कैलीग्राफी नुमाइश। 50 से ज़ायद आर्टिस्ट ने फन पारे पेश किए। मुल्की और गैर मुल्की शुरका ने फन पारों को सराहा। तकरीब में जाहिद अशरफ, सादिया सईद समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज जीत ली। फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 242 रन बनाए। ब्लैक कैप्स ने हंसते खेलते मैच जीत लिया। डेरिल मिचेल 57, टॉम लिथन 56 रन बनाकर नुमाया रहे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब फ्लॉप रहीं। शाहीनों की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी का पोल खुल गया। शायकीन क्रिकेट की जानिब से सवालात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 128वीं सालाना खेलों का आगाज़ मार्च पास्ट से हुआ। खुसूसी तुलबा के दस्ते ने शिरकत की। 3 रोज़ा खेलों में 40 से ज़ायद डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे। ऑल पाकिस्तान HEC इंटरवर्सिटी वीमेन फुटबॉल टूर्नामेंट। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी ने टूर्नामेंट जीत लिया। LC ने सख्त मुकाबले के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को 1-0 से हरा दिया। वाहिद गोल अनमोल हीरा ने किया। और अलहमरा में इनकलाबी शायर से मंसूब फैज़ फेस्टिवल का आगाज़। सलीमा हाशमी, मुनीज़ा हाशमी और नवासे अदील हाशमी ने इफ्तिताही बयानिया पढ़ा। भारतीय अदाकार अटल तिवारी और मेंबर सूबाई असम्बली सिंध मेहताब अकबर राशिदी की शिरकत। गुलकार शफकत अमानत अली की शानदार परफॉर्मेंस मधुर आवाज़ का जादू जगाया।